नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के रोहतक जिले की दुर्गा कॉलोनी में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार के सदस्य महादेव जी राजेंद्र जी के पुत्र हैं। महादेव जी लंबे समय से सांस की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण वे कोई नियमित काम करने में असमर्थ हैं। परिवार में उनकी पत्नी और 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। घर की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उनकी पत्नी बाहर जाकर मेहनत मजदूरी का काम करती हैं, लेकिन सीमित आय में परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो जाता है। बीमारी, बढ़ते खर्च और बच्चों की जिम्मेदारियों के बीच यह परिवार हर दिन संघर्ष के साथ जीवन बिता रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, इस वक्त मौजूद है हम दुर्गा कॉलोनी की उन गलियों में जहां संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक बेबस परिवार को उनकी बेबसी से निकाला जाएगा। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, मेरे साथ एक गाड़ी खड़ी हुई है जो सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से आई है। तो दर्शकों, मिली जानकारी के मुताबिक जिस परिवार को आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संभाला जा रहा है, वो परिवार किराए के मकान पर रहता है। जैसा कि अभी हम बिल्कुल कमरे के सामने मौजूद है, आप देख पा रहे होंगे, एक कमरा ये है, साथ में बना हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पर ये परिवार रहता है। आप देख पा रहे होगे, एक कमरा यहाँ पर है जिसके अंदर आप देख पा रहे होगे बेड बिछा हुआ है। काफी अच्छी कंडीशन में ये कमरा है। सामान परिवार का यहाँ पर रखा गया है और आप देख पा रहे होगे इसी कमरे के साथ साथ यहाँ पर दर्शकों आप देख पा रहे होगे, ये इस परिवार के कमरे जो सामने आप देख पा रहे होगे, ये किचन है। यहाँ पर हमें बर्तन नजर आ रहे हैं, काफी बर्तन दिखाई दे रहे होंगे आपको जो परिवार यूज करता है। साथ ही साथ आप देख पा रहे होगे परिवार के यहाँ पर यूज होने वाले मसाले वगैरह हमें नजर आ रहे हैं। देख पा रहे होगे, ये तेल की बोतल है, बिल्कुल थोड़ा सा तेल इसमें नजर आ रहा है। ये कुछ मसाले के यहाँ पर हमें डब्बे नजर आ रहे हैं जिनका प्रयोग परिवार द्वारा खाना बनाने के लिए किया जाता है। पुरानी यहाँ पर गैस और चूल्हे की व्यवस्था आप देख पा रहे होगे। काफी सामान है जो परिवार द्वारा व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश की गई है। तो दर्शकों, आपको एक और कमरा दिखा देते हैं जिसमें जिस कमरे का प्रयोग परिवार द्वारा सोने के लिए किया जाता है। दर्शकों, एक और कमरा है साथ में ही, ये बड़ा कमरा है। आप देख पा रहे होगे, अभी यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के सदस्य अपना काम कर रहे हैं और ये पूरा हॉल जैसा एक कमरा है। साथ ही साथ आप देख पा रहे होगे काफ़ी सामान है जो परिवार द्वारा व्यवस्थित किया गया है। एक लकड़ी के अलमीरा के अंदर बुक्स, पढ़ाई किताबें हैं, जो शिक्षा संबंधी सामान हमें नज़र आ रहा है जो परिवार द्वारा व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश की गई है। और एक तरफ यहाँ पर आप देख पा रहे होगे आराध्य इष्ट देवताओं के लिए मंदिर नुमा यहाँ जगह बनाई गई है। और एक तरफ अगर आप देखेंगे तो दर्शकों आप देख पा रहे होगे यहाँ पर थोड़ा ये जाल छोड़ा गया है, इसके लिए एक अलग सी जगह बनाई गई है। तो सामान रखा गया है यहाँ पे भी परिवार का सामान। देखने पर लग रहा है कि पूरी तरीके से सामान व्यवस्थित नहीं रखा गया है। और ये देख पा रहे होगे यहाँ पर स्टोर रूम जैसा हमें यहाँ जगह नज़र आ रही है, जहाँ पर परिवार द्वारा कपड़ों को यहाँ पर रखा गया है। और एक पुराना सा टेबल है जिसका प्रयोग परिवार द्वारा कपड़े रखने के लिए किया गया है। ऊपर भी हमें काफ़ी सामान है जो दिखाई दे रहा है, जहाँ पर परिवार के द्वारा सामान रखा गया है। दर्शकों आप देख पा रहे होगे, एक पुराना ड्रेसिंग टेबल है जो हमें नज़र आ रहा है।
काफ़ी पुराना ये ड्रेसिंग टेबल है और साथ की साथ यहाँ पर चारपाई लगाकर आप देख पा रहे होगे 2 बेड जोड़कर एक बेड की पूरा बेड बनाया गया है। 2 बेड जोड़ के एक पूरा किंग साइज बेड बनाने की परिवार द्वारा कोशिश की गई है, जिस पर पुराने बिस्तर हमें नजर आ रहे हैं। इससे ऊपर वाले फ्लोर पर बाथरूम है, कॉमन बाथरूम है, जिसका प्रयोग बाकी परिवारों द्वारा भी किया जाता है। तो आइए लेकर चलते हैं आपको परिवार के पास और उनके ही मुंह से आपको बताएंगे कि किन परिस्थितियों में परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है और आज उनको किस प्रकार की अन्नपूर्णा मुहिम से सुविधाएं मिलने जा रही है। दर्शकों, इस वक्त मौजूद हैं हम परिवार के पास और आप देख भी पा रहे हो कि पूरा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है और साथ के साथ एक चारपाई पर हमें काफ़ी सामान नजर आ रहा है जो आज परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भिजवाया गया है। तो आपको विस्तार पूर्वक सारी जानकारी देंगे सुविधाओं के बारे में, पर उससे पहले हम परिवार से बात कर लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन जी। क्या नाम है आपका? मेरी नाम कुंती है। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 6 जने हैं। कौन कौन है उसमें? 3 लड़की है, 1 लड़का है, 2 मियाँ बीवी। अच्छा, तो आज आपको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहारा मिल रहा है, क्या वजह रही कि आपको ये सुविधाओं की जरूरत पड़ी? मेरे को पति की बीमारी है, जैसे सांस की प्रॉब्लम है, इनको न ज़्यादा कुछ वजन उठा पाते हैं, न नीचे ऊंच चढ़ा उतरा होते हैं, सांस चढ़ने लग जाते हैं, दूर नहीं जा पाते हैं, इसी बीमारी के खातिर। और मेरे भी बड़ा ऑपरेशन है, हाथ भी ऊपर नहीं उठती है, फिर भी 1-2 कोटी करने पड़ते हैं तो जाकर गुजारा करती हूँ। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और छोटी वाली गुड़िया भी एक्सीडेंट हो रखे, उनका भी पैर टूट रखे हैं। हाँ, गाड़ी से टूट गया था तो पैर के कुल्हा निकल गई थी। फिर उसमें बोला मेरे को कंप्लेन करने के लिए, मैंने कंप्लेन नहीं करा। मैंने गरीब आदमी थी, मैंने बोला बड़े बड़े आदमी से हमने अति करूँगी, तो फिर भी बोला मेडिकल में थाने जे आप कर सकते हो तो करो, जब मैं आपको सहारा हूँ। फिर मैंने डर के मारे नहीं कुछ करा। तो फिर जब गुड़िया को इलाज हुआ ना, तो मेरे को कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं दिया जो इसको विकलांग बनेंगे, तो अभी भी पैर झका के चलती है। ये भी गुड़िया छत से गिर रखी है बड़ी वाली, तो वो भी बीमार रहते हैं, इनका भी चक्कर आते रहते हैं। लड़का भी सीना में दर्द होते रहती है, इसका भी खांसी गन्ने होते रहते हैं, इनका भी खून टेस्ट करवाया था, सभी कुछ करवाया था। यही हमारी दिक्कत है और हमारे गाँव में भी कुछ नहीं है। यहाँ पर किराए पे रहती हूँ। कितने टाइम से रहते हो आप यहाँ पर? हम 13 साल से रहती हूँ। जब शुरू लॉकडाउन लगी थी ना, तो हम 6 साल हुआ थे आते ही यहाँ। सारे छोटे छोटे बालक थे उस समय। हाँ जी। तो आइए एक बार भैया से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? महादेव सिंह। दीदी ने हमें बताया कि आपको सांस की प्रॉब्लम होती है, क्या कुछ दिक्कत होती है आपको? सांस के प्रॉब्लम, कोई भीड़ भड़का काम नहीं हो सकते हैं। मैं यहाँ से सीढ़ी तक नहीं उतर पाते हैं, नहीं ऊपर कैसे इतना दूर चढ़ते, इतना दूर ऊपर चढ़ते थे, 3-4 सीढ़ी बैठते तब ऊपर जाते। कहीं से आपका इलाज भी चल रहा है? इलाज सरकारी से चला है। कौन से हॉस्पिटल से चल रहा है भैया आपका इलाज? PGI से। क्या कुछ खर्चा हो जाता है आपके इलाज में? खर्चा नहीं होते हैं, जाने आने में किराया खर्च होते हैं। हाँ, प्राइवेट से दवाई लिख देते थे, दवाई ले नहीं पाते हैं। हाँ, पैसे नहीं होते, कमाते नहीं तो कहाँ से दवाई लाएं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे दीदी, ये जो भैया को प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, ये कितने दिन से हो रही है? ये शादी से पहले ही से है इनकी। अच्छा। हाँ जी। तो लगभग मतलब 10 साल से ज़्यादा विशेष चलने लगी, नहीं तो थोड़ा मोरा पहले काम करती थी। इनका पापा भी बचपन में था तो इनको एक्सपायर होगी। इनका 3 बहनें था, फिर ये शादीशुदा करे अकेले भाई में कमा के, फिर जब तक तो अपना उनकी शादी में लाइफ निकाल दी। हमारी उम्र आया बच्चों को खिलाने पिलाने की, तो ये अपना दे गिरा ली, बिल्कुल इनसे हो नहीं पाते हैं। तो फिर मैंने गांव में भी कोई गुजारा नहीं हो रही थी, फिर कोई साथी आया तो वो मेरे को साथ लिया। फिर जा कर के हमने यहाँ पर कोठी काठी करने लगी, तो 2-4 हज़ार के कोठी काठी करती हूँ, फिर किसी भी तरह में गुजारा करती हूँ। रो पीट के 2-4 हज़ार में खर्चा कैसे चला पाते हो? कभी बच्चे भूखे रह जाते हैं, कभी रोटी राटी मिलते हैं, कभी कोठी काठी में दे देते हैं तो चल जाते हैं। चूल्हे पर खाने बनाती हूँ, गैस भी नहीं मेरे को मिलती। आप कहते 4 हज़ार 5 हज़ार तो हम नहीं ले पाते हैं।
तो चूल्हे पे खाना बनाती हूँ लकड़ी से। और मेरे भी बड़ा ऑपरेशन है ना, कोई भीड़ भजन के काम नहीं उठते है। छोटी वाली गुड़िया बड़ा ऑपरेशन हो रखे, बाकी सारे नॉर्मल हो रखे। काफी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है, क्योंकि 3-4 हजार में तो इतना बड़ा परिवार मुश्किल हो जाता होगा। हाँ जी, और किसी भी तरह मैंने गुजारा करती हूँ। किसी बार तो इतनी रोते रहती हूँ, रात को रात मैं टूट जाती हूँ सारे सोच सोच के। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कभी कभी तो इतनी मेरे को होती रहती कि मैं अपनी मौत दे दूँ, लेकिन बच्चों को देख के सहारा से जीती हूँ। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अभी कोई काम काज की नहीं, एक कर बहुत मेरे को झेलने पड़ते हैं। कभी तो आपको ये लगता होगा जैसे आप अकेली औरत इतनी सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, कितनी परेशानियां होती बहुत हैं। परेशानियाँ होती है, मेरे बहुत परेशानी होती है। कभी बच्चे कहेंगे मेरे को बैग ला दे, तो इसलिए भी रोएंगे। कभी कहेंगे मैडम इसको ड्रेस दिलाओ, तो फिर मेरे को उपाय नहीं होते रहते, मैं ड्रेस भी नहीं दिलवा पाती हूँ। जूते अभी सबको फट रखे, तो मैम कहते इसको जूते दिलवाओ, तो नहीं दिलवा पाती हूँ। बैग वगैरह सारे फटे फूटे बच्चे के मैं नहीं दिलवा पाती हूँ। बैग भी 500-500 रुपया की करते, तो नहीं ला पाती हूँ। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी पहले स्कूल में बच्चे पढ़ते थे तो वहाँ दे देते थे ड्रेस के पैसे, अब ड्रेस के भी पैसे नहीं देते, कुछ नहीं देते। हाँ जी, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हाँ जी, सारे बच्चे जाते हैं। सरकारी स्कूल में हाँ पढ़ते हैं। जी, 2 बच्चे 8वीं में है, एक बड़ी वाली 9वीं में है, एक 6ठी में। हाँ जी। नमस्कार भाई, नमस्ते दीदी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8वीं में पढ़ती हूँ। आप 8वीं में पढ़ते हो। 8वीं से पहले तो सरकारी स्कूल में काफ़ी सुविधाएं दी जाती हैं, पर 8वीं के बाद ये सुविधाएं नहीं दी जाती, जैसे बुक्स वगैरह वो स्कूल में नहीं मिलती है। तो कैसे करते हो आप होंगे आप स्कूल में? अभी तो फिलहाल दोस्तों में से कर लेते हैं हम। तो दिक्कत तो फिर भी होती है। दिक्कत तो बहुत होती है अभी भी। हाँ जी बहन जी, क्या नाम है आपका? नेहा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th। तो क्या कुछ प्रॉब्लम आती है आपको जब आप स्कूल में जाते हो? काफ़ी दिक्कतें बताई कुंती दीदी ने हमें कि स्कूल में बैग, ड्रेस वगैरह, बुक्स वगैरह काफ़ी प्रॉब्लम होती है। क्या कुछ प्रॉब्लम? मेरी मैडम और हेल्प कर देती है मेरी, और मेरे फ्रेंड्स और चल जाता है काम। हाँ। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार को काफी सुविधाएं भेजी गई है। तो आइए विस्तार पूर्वक जान लेते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार को क्या क्या सौगात मिलने जा रही है। नमस्कार सर। सर साहब जी, क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम नीरज दास है। तो सर, आज परिवार रोहतक में बैठा है, दुर्गा कॉलोनी के अंदर। कैसे ढूंढा इस परिवार को? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार हमने इस परिवार को खोजा है, सर्वे किया है। ये परिवार की स्थिति बहुत ही मैं कह सकता हूँ बहुत ही कमज़ोर थी। जैसे ही मैं पहली बार इस घर में आया था, तो सच में बता रहा हूँ, मैं इस परिवार को देख के भावुक हो गया था। ये बहुत बड़ा परिवार है, और जो घर का मुखिया है वही बीमार है। तो ये परिवार ही समझ सकता है कि वो कैसे अपना घर का गुजारा चला रहे हैं। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी इस परिवार की। तुरंत सर्वे करके सतगुरुदेव जी के चरणों में इनकी प्रार्थना डाली। सतगुरुदेव जी ने सिर्फ मात्र 2 ही दिन में इस परिवार की प्रार्थना स्वीकार की, और आज सतगुरुदेव जी ने इस परिवार के लिए राहत सामग्री भेजी गई है, जो कि मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, एक चाय पत्ती का पैकेट है, 2 सूखे दूध के डिब्बे हैं, इसके अलावा 2 बोतल सरसों के तेल की है। यहाँ पर सारी किस्मों की दालें हैं। 1 पैकेट काले चने का है, 1 पैकेट चने की दाल है, 1 पैकेट पीली मूंग की दाल है, 1 पैकेट हरी मूंग की दाल है। इसके अलावा 1 पैकेट दलिए का भी है, और 1 पैकेट बेसन है, 1 पैकेट ये टाटा नमक है, और यहाँ पर सारे मसाले हैं। 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट हल्दी का है, 1 पैकेट धनिया पाउडर है, 1 पैकेट जीरे का है, और इसके अलावा 1 पैकेट अचार भी, 1 किलो अचार है, 1 पैकेट ये कपड़े धोने का सर्फ है, 1 पैकेट ये कपड़े धोने का साबुन है। इसके अलावा 4 पीस ये नहाने के साबुन है,
5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, ये सुविधाएं जो आज परिवार को मिल रही है आगे भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि परिवार इतना सक्षम नहीं है कि 1 महीने इस राशन को खा ले और उसके बाद ये खुद से कमा ले। तो ये सुविधाएं कब तक जारी रहने वाली हैं? जब तक वह कमाने लायक ना हो जाता है तब तक इनको संत रामपाल जी महाराज की दया से मिलती है। दर्शकों, आपने सुना संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने हमें बताया, जो राशन आज परिवार को दिया जा रहा है, ये सारी सुविधाएं तब तक जारी रहने वाली है जब तक परिवार में कोई आर्थिक रूप से सक्षम ना हो जाए, या फिर यूँ कहें कि परिवार के जो बेटे हैं वो परिवार में जो बच्चे हैं वो कमाने लायक ना हो जाए, तब तक ये सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा परिवार को जारी रहने वाली है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने बताया कि ये सुविधाएं आगे तक जारी रहेंगी जब तक कोई कमाने लायक ना हो जाए। तो ये सुविधाएं परिवार में दोनों ही असमर्थ हैं, जो मुखिया हैं, तो उनको ये राशन जब जरूरत पड़ेगी आगे, तो इस राशन के लिए उनको सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम जाना पड़ेगा, ये कैसे ये दोबारा ये सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं? नहीं जी, इनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार हम इनको आश्रम के नंबर देंगे, उस नंबर पर ये फ़ोन लगाएंगे। राशन खत्म होने से 2-3 दिन पहले ये फ़ोन करेंगे, तुरंत प्रभाव से सतगुरुदेव जी की दया से इस परिवार को घर बैठे रात सांभरे मिल जाएगी। इसमें आश्रम के नंबर हैं, जैसे ही राशन खत्म होगा 2-3 दिन पहले ये इन नंबरों पर फ़ोन करके राशन घर बैठे मंगवा सकते हैं। अभी हम ये कार्ड इस परिवार को सौंप रहे हैं। लो जी कार्ड, ये जैसे ही राशन खत्म हो जाए अब 2-3 दिन पहले इन नंबरों पे फ़ोन करके आप राशन मंगा सकते हैं। बहन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो राशन आज आपको मिल रहा है उससे आपकी कितनी मदद हो जाएगी? बहुत मेरे को मदद होंगे, रामपाल जी महाराज की दया से हमको इतना हो जाएंगे तो बहुत मदद होंगे। हमारे बच्चे राजी खुशी से खाएंगे, हंसी खुशी से रहेंगे। हम इनकी अति से हम इनसे प्रार्थना मांगती हूँ कि ऐसे हमारे बच्चों को अगर अति कर दें तो हम आगे चल के अच्छा बन जाएंगे। हाँ जी भैया, अभी आपने देखा एक कार्ड है, ये कार्ड दिया गया है। अब आपको सिर्फ कितनी टेंशन थी आपके खाने पीने को लेकर और भी चीज़ों की दिक्कतें थी, अब सिर्फ आपको कॉल करना है और सारी सुविधाएं आपके परिवार तक पहुंच जाएंगी। कैसा लग रहा है आपको ये देखकर? तो ठीक लग रहे हैं। तो आइए दर्शकों, हम अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के सदस्यों से कुछ और जानकारी ले लेते हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, निःशुल्क इतनी सारी सुविधाएं परिवार को दी जाती है, इतनी सारी सुविधाएं मिल रही है, तो इस अनोखी अन्नपूर्णा मुहिम की कोई तो कंडीशन होगी, कोई तो क्राइटेरिया होगा, वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इस अन्नपूर्णा मुहिम की जो कंडीशन है और जो क्राइटेरिया मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई ऐसी कोई ख़ास कंडीशन नहीं है। इसमें कंडीशन में ये है कि परिवार अगर मांस, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का अगर सेवन करता है तो तुरंत प्रभाव से सेवा रोक दी जाएगी। इसमें इस क्राइटेरिया में सिर्फ उन्हीं परिवार को लिया जाता है जो मतलब बीमारी से जूझ रहे हैं, या मतलब जिनकी घर की कंडीशन ठीक नहीं है, जो कमाने में असमर्थ है। इस सेवा का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया बस। तो आइए दर्शकों, एक बार परिवार से और उनके विचार ले लेते हैं। तो बहन जी, आज काफ़ी सुविधाएं आपको मिल रही है, आगे भी बोला है कि ये जारी रहने वाली है सारी सुविधाएं जब तक परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता। तो कैसे धन्यवाद करेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी का? महाराज की से दया मांगती हूँ, उनके धन्यवाद करती हूँ कि हमारे बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर दी और खाने पीने की सब चीज़ सुविधा दे दी। इसमें हमारे बच्चे बहुत खुश है, हम भी खुश हैं, मेरे आदमी भी खुश है। ऐसे मेरे को बने रहेंगे तो हमारे बच्चे पला जाएंगे। आपने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि परिवार में जैसे बच्चों को सरकारी स्कूल में जाते हैं तो कभी बुक से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम होती है, कभी उनके पास थैला नहीं होता है। तो इन खाद्य सामग्री के अलावा कोई और डिमांड भी है आपकी तरफ से? नहीं मैम, मेरे को यही है कि हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई के कॉपी किताब दे दिए, हमारे बैग बस्ता दे दिए, बच्चों को ड्रेस दे दिए, खाने पीने के दे दिए, हम इसी में हम खुश हैं। बहन जी, मैं आपसे आज जानना चाहूँगी, क्या आपने संत रामपाल जी महाराज जी जैसे संत देखे हैं पहले, जो आज ऐसे जैसे आपके परिवार को संभाला और भी परिवारों को वो संभाल रहे हैं? तो क्या कहना चाहिए? हम कभी नहीं देखे थे, मैं पहली बार देखे कि संत राम महाराज जी सबको गरीबों की अपना खाने की दे रहे, पीने की दे रहे हैं, सब चीज़ को सेवा दे रहे हैं। मैंने इतने दिन से रहा, 12-13 साल से मैं रोज तक मेरी कोई भी नहीं इतना सहायता करा जितना रामपाल महाराज जी करते हैं। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि गरीबों आदमी को सहारा देते हैं, खाने पीने के देते हैं। इनसे गरीबों आदमी बहुत खुश है और खुश रहेंगे इनकी दया से। तो दर्शकों, इस परिवार के पड़ोसी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए एक बार उनसे उनके विचार ले लेते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रद्युमन है। तो भैया, जो आज सामान अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार को मिला है, कितनी ज़रूरत थी इस परिवार को इस राशन की? ये परिवार बहुत गरीब है और कमाने लायक नहीं है,
आर्थिक तंगी से, और बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़े लिख रहे हैं, अब तो कुछ बड़े भी हो गए हैं। पहले सुविधाएं थोड़ी थी, अब तो सुविधाएं भी नहीं है, तो इनको बहुत ज़रूरत थी सामग्री की, तो अच्छा हुआ जो इनको मिला। तो कैसी लगी आपको ये अन्नपूर्णा मुहिम? मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है अन्नपूर्णा मुहिम ऐसा कोई चल रहा है जो जिसमें ज़रूरतमंदों को आवश्यक सामग्रियाँ प्रदान की जा रही हैं, तो बहुत बहुत बढ़िया है। तो कैसे धन्यवाद करेंगे आपके पड़ोसियों को आज संत रामपाल जी महाराज जी? कोटि कोटि नमन करूंगा ऐसे परम संत को जो दुनिया का उद्धार कर रहे हैं। ऐसे मतलब उनको गरीबों के लिए हर वक्त पे खड़े हैं, जिनके घर में कोई समर्थ नहीं है और आजीवन सामग्री दी जा रही है, तो वास्तव में सराहनीय है। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। तो दर्शकों, अभी आपने सुना, बहन जी ने हमें बताया कि आज ये रोहतक में 12 साल से रह रहे हैं, पर इनके इन 12 सालों में आज तक इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई ऐसा संत नहीं देखा जो इस तरीके से घर घर जाकर ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरतों के बारे में पूछ रहे हैं कि उनको किस तरीके की ज़रूरत का सामान चाहिए, कैसी सुविधाएं उनको चाहिए। आज यह परिवार हर तरीके की सुविधा से वंचित था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा परिवार को संभाला गया है और इन सुविधाओं के लिए परिवार तहे दिल से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद भी करते हमें नजर आ रहे हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी आज ऐसे परिवारों के लिए मसीहा और उनके द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम इन परिवारों के लिए आज वरदान साबित हो रही है। इनको थाली के अंदर भोजन तो परोसा ही जा रहा है, साथ ही साथ भोजन के साथ साथ इनको जीने की नई उम्मीद भी परोसी जा रही है। तो दर्शकों, ऐसी ही मानवता की मिसाल पेश करती एक और वीडियो में हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब